महाभारत, हम सब ने इसकी कहानियां सुनी है ना? वीरता, धर्म और छल की अनगिनत कहानियां। लेकिन आज इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसकी सजा ने लिटरली मौत को भी पीछे छोड़ दिया है। खासकर अगर आप एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इस कहानी में एक बहुत बड़ा लेसन है कि कैसे सिर्फ एक पल का गुस्सा और बदले की भावना किसी इंसान की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में धकेल सकती है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। अब इस कहानी को सुनते ही आपके मन में सबसे पहला सवाल शायद यही आ रहा होगा कि क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? मतलब क्या ये सच में मुमकिन है? सदियों से ऐसी मान्यता है कि आज भी जंगलों और हवाओं में एक श्रापित इंसान की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, जो भयंकर पीड़ा में भटक रहा है। ये सवाल सच में दिमाग को हिलाकर रख देता है। पहला भाग, भटकता हुआ अमर योद्धा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोच कर देखिए, 5000 सालों से भी ज्यादा समय से महाभारत का ये महान योद्धा बस इसी पृथ्वी पर भटक रहा है। एक ऐसा इंसान जो हर रोज हर पल मौत की भीख मांगता है, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं होती। पर सवाल ये है कि आखिर ये भयानक सिलसिला शुरू कैसे हुआ? दूसरा अध्याय, दिव्य जन्म और शक्तियां। इस श्राप को पूरी तरह समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि सच कहूं तो इस कहानी की शुरुआत किसी अंधकार या श्राप से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े चमत्कार से हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि एक ऐसा बेटा चाहते थे जो एकदम भगवान शिव की तरह ज्ञानी और तेजस्वी हो। इसके लिए उन्होंने हिमालय में घोर तपस्या की और फिर महादेव ने साक्षात प्रकट होकर अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, तथास्तु। और इसी अलौकिक वरदान के रूप में जन्म हुआ अश्वत्थामा का। अब देखिए, ये कोई आम बच्चा नहीं था। इसके माथे पर जन्म से ही एक रहस्यमय चमकती हुई मणि थी, और ये मणि कोई सजावट की चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुरक्षा कवच थी जो उसे राक्षसों, हथियारों और यहाँ तक कि हर तरह की बीमारियों से बचाती थी। इसी मणि की वजह से वो युद्ध के मैदान में एक ऐसी शक्ति बन गया था जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि उनका नाम अश्वत्थामा ही क्यों रखा गया? इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब इस बच्चे ने जन्म लिया और पहली बार रोया तो उसकी आवाज इतनी तेज थी, बिल्कुल एक बेहद ताकतवर घोड़े की तरह। इसी वजह से उन्हें अश्वत्थामा नाम दिया गया। बिल्कुल एक शानदार शुरुआत है ना? तीसरा भाग, एक दुखद अंत और प्रतिशोध की आग। अब हम आते हैं कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर जहां से सब कुछ पूरी तरह बिखर गया। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा पांडवों की सेना पर बहुत भारी पड़ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने एक अचूक रणनीति बनाई। सबसे पहले अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने जब युधिष्ठिर से सच पूछा तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो एक हाथी था। पर जैसे ही उन्होंने हाथी बोला, श्री कृष्ण ने इतनी जोर से शंख बजाया कि द्रोणाचार्य वो आखिरी शब्द सुन ही नहीं पाए। अपने बेटे की मौत की झूठी खबर सुनकर द्रोणाचार्य इतने टूट गए कि उन्होंने हथियार डाल दिए और उसी निहत्ती हालत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जैसे ही अपने पिता की इस क्रूर हत्या की खबर अश्वत्थामा तक पहुंची, उसका सारा का सारा संयम टूट गया। उसने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली, मैं इन पांडवों के पूरे वंश का सर्वनाश कर दूंगा। ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं थी, ये एक महान योद्धा का पूरी तरह से अंधा हो जाना था। स्टूडेंट्स, यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी सीख छिपी है। कैसे एक गहरा सदमा और अंधा गुस्सा आपके सोचने, समझने और सही गलत का फैसला करने की पूरी ताकत को खत्म कर देता है। चौथा अध्याय, वो पाप जिनकी कोई माफी नहीं। बदले की इस आग ने अश्वत्थामा को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उसने नैतिकता की सारी हदें, सारे नियम तोड़ दिए। आपको पता है, महाभारत के युद्ध में भी कुछ उसूल होते थे, जैसे लड़ाई सिर्फ दिन के उजाले में होगी और कोई निहत्थे या सोते हुए इंसान पर कोई वार नहीं करेगा। लेकिन अपने पिता की मौत के शोक में अश्वत्थामा ने क्या किया? कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर उसने आधी रात के उस भयानक सन्नाटे में पांडवों के शिविर पर एक खौफनाक और कायरतापूर्ण हमला कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज है।
एक के बाद एक उसने सोते हुए महारथियों का कत्ल किया। फिर द्रौपदी के 5 मासूम और निहत्थे बेटों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्रूरता यहीं नहीं रुकी। अगले दिन जब अर्जुन ने उसे रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाला तो अश्वत्थामा ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने उस परम विनाशकारी अस्त्र को अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, एक अजन्मे बच्चे पर, सिर्फ इसलिए ताकि पांडवों का खून ही खत्म हो जाए। ये क्रूरता की सारी हदें पार करने जैसा था। 5वां भाग, एक ऐसा श्राप जिसका कोई अंत नहीं। इतने भयंकर पापों के बाद जाहिर है भगवान श्री कृष्ण का धैर्य भी जवाब दे गया था। अब वक्त था एक ऐसी सजा का जिसे दुनिया कभी भूल ना सके। एक बेहद कठोर और खौफनाक पल में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की वो सुरक्षा करने वाली दिव्य मणि जबरदस्ती निकाल ली। मणि के छिनते ही वहां एक ऐसा गहरा घाव बन गया जो कभी नहीं भरेगा, और श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम युगों युगों तक इसी रिश्ते हुए घाव और दर्द के साथ अमर रहोगे। जो दर्द तुमने दूसरों को दिया है वो तुम सहोगे। तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत कभी नसीब नहीं होगी। हर कर्म का फल आपको यहीं भुगतना करता है, और ये श्राप उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। छठा और आखिरी भाग, भविष्य की भविष्यवाणी। पर रुकिए, इतनी भयानक कहानी में भी आखिर में एक रहस्यमयी आशा की किरण बाकी है। जब अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तड़पते हुए क्षमा मांगी, तो श्री कृष्ण ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि कलयुग के अंत में जब बुराई अपने चरम पर होगी और वो कल की अवतार लेकर आएंगे, तब अश्वत्थामा उनकी रक्षा करेगा और अंततः अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद ही उसे इस भयानक श्राप से मोक्ष मिलेगा। मतलब इतने गहरे अंधकार में भी प्रायश्चित का एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है। तो इस चर्चा के अंत में हमारे सामने ये सबसे बड़ा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। 5000 सालों से अपनी पीड़ा सह रहा वो अमर योद्धा आज भी उस अंतिम मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या कल के अवतार के आगमन के साथ ही महाभारत के इस सबसे त्रासदीपूर्ण चरित्र का वो अंतहीन दुष्स्वप्न सच में समाप्त हो जाएगा? इस कहानी ने हमें कर्मों के फल और जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। इस पर आप लोग भी जरूर विचार कीजिएगा।